आज की ये कहानी गावा नाम के शहर से शुरू होती है। इस लड़के का नाम सूको है जो अपने पिता के साथ रहता था। सूको एक गरीब लड़का था जो तंबाकू बेचकर ही अपना गुजारा करता था। शहर के दूसरे हिस्से में इस लड़की का नाम ओहिसा है जो लड़कियों को संगीत सिखाने का काम करती थी। ओहिसा संगीत में इतनी माहिर थी कि उससे संगीत सीखने के लिए लड़कियां दूसरे शहर से जहां आया करती थी। ओहिसा के पास अच्छा पैसा था और वो अपना अच्छे से गुजारा कर रही थी। एक दिन सूको और ओहिसा बाजार में जा रहे थे जहाँ ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। सूको उससे कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा तंबाकू है। हालांकि ओहिसा पहले तो तंबाकू खरीदने से मना कर देती है मगर फिर कुछ सोचकर वो उससे तंबाकू खरीद लेती है। उसी रात जब ओहिसा तंबाकू पी रही थी तो उसे सूको की याद आने लगती है। कुछ ही दिनों बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा था तभी इनके बीच प्यार हो गया था। हालांकि ओहिसा की उम्र सूको से ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो गबरू जवान सूको को दिल दे बैठती है। कुछ ही दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और सूको ओहिसा के ही घर में रहने लगता है। ओहिसा के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे इसीलिए वो अकेली ही रहती थी। इस लड़की का नाम ओरियो है और ये ओहिसा की छोटी बहन है। ओरियो कभी कभी अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके घर आया करती थी। वैसे ओरियो अकेली ही हिवा नाम के दूसरे शहर में रहती थी और वहीं काम करती थी। ओहिसा के पास संगीत सीखने कई लड़कियां आती थीं। इन्हीं में से एक लड़की का नाम चिन था जिसका ध्यान हमेशा सूको की तरफ ही रहता था और ये बात ओहिसा को जरा सी भी अच्छी नहीं लगती थी। चिन के कारण ओहिसा धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी थी और वो लड़कियों को भी मारने लगी थी। जब लड़कियों को इसके बारे में पता चलता है तो वो ओहिसा से संगीत सीखना छोड़ देती हैं। कुछ दिनों बाद सूको उसके पास आकर कहता है मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है ओहिसा, मैं तुम्हारे लिए मनहूस हूँ, मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके। इतना कहकर वो जाने लगता है मगर ओहिसा उसे जाने से रोकती है। इसी बीच सूको की गलती से ओहिसा जख्मी हो जाती है और एक नुकीली चीज से उसकी आंख पर कट लग जाता है। अब सूको को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ओहिसा से माफी मांगता है। उसी रात जब वो दोनों सो रहे थे तो ओहिसा दर्द से तड़पने लगती है क्योंकि उसकी आंख पर लगा कट काफी दर्द कर रहा था। अगले दिन सूको डॉक्टर को भी लेकर आता है लेकिन डॉक्टर की दवा से भी ओहिसा को कोई आराम नहीं मिलता। डॉक्टरों ने कुछ दिन की दवा देकर वहाँ से चला गया था जिसके बाद सूको ओहिसा का ध्यान रखने लगता है। इस चोट से ओहिसा की खूबसूरती कम हो गई थी और उसे डर लगने लगा था कि कहीं सूको उसे छोड़कर ना चला जाए। मगर सूको उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। एक रात सूको ओहिसा की दवा लेने बाजार में जाता है और वहाँ उसे चिन मिल जाती है। ये वही लड़की थी जो ओहिसा से संगीत सीखने आया करती थी और जिसका ध्यान हमेशा सूको की तरफ ही रहता था। इसी बीच वो दोनों चाय पीने एक होटल में आते हैं और जहाँ चिन उसे कहती है ओहिसा के चेहरे पर काफी बड़ा दाग पड़ गया है, वो अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूको, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर सूको उसका प्यार कबूल कर लेता है और वो दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं। उधर दर्द से तड़प रही ओहिसा अपने पति सूको का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि सूको उसे छोड़कर चला गया जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाती है। वो इतनी परेशान थी कि वो अब कोई बड़ा फैसला लेने वाली थी। अगले दिन सुबह जब सूको घर वापस आता है तो उसके सामने ओहिसा की लाश थी। ओहिसा को लगा कि सूको उसे छोड़कर चला गया जिसके बाद कल रात ही उसने आत्महत्या कर ली थी। अब पड़ोस की औरतें ओहिसा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर रही थी। इसी बीच एक औरत सूको से कहती है ये खत ओहिसा के पास मिला था। सूको उससे खत लेकर उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सूको। कुछ दिनों बाद सूको चिन के साथ दूसरे शहर हिवा जा रहा था ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। वो जैसे ही हिवा शहर पहुंचते हैं तो वहाँ जोर से बारिश होने लगती है। बारिश के पानी से चिन का पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लगती है। अब सूको चिन को संभाल रहा था लेकिन अचानक उसे चिन की जगह ओहिसा नजर आने लगती है। ओहिसा को देखकर वो काफी डर गया था जिसके बाद ओहिसा उसका गला दबाने लगती है। इसी बीच सूको के हाथ एक तेज धार हथियार लग जाता है और वो उसे उठाकर उससे ओहिसा पर वार करता है। इस वार से ओहिसा मर गई थी लेकिन सच बात तो ये थी कि वो ओहिसा नहीं चिन थी। ये सब ओहिसा की आत्मा का ही जादू था कि उसे चिन की जगह ओहिसा नजर आने लगी थी। चिन की मौत से सूको इतना परेशान हो जाता है कि वो गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। अगले दिन सुबह कुछ लोग सूको को उठाकर
जाकर तेजी से भाग रहे थे। इन लोगों को सूको एक गड्ढे में बेहोश मिला था और वो बारिश के पानी में डूब रहा था। इस आदमी का नाम ली है और इसकी इकलौती बेटी का नाम मियो है। ली इस शहर का सबसे अमीर आदमी था और इसी के घर में सूको का इलाज चल रहा था। ली एक दयावान आदमी था जो हिवा शहर के लोगों की हमेशा मदद करता रहता था। थोड़ी ही देर बाद सूको को होश आ जाता है और वो बिना कुछ कहे ली के घर से चला जाता है। इसी शहर में उहिसा की छोटी बहन ओरियो भी रहती थी और सूको जाकर उससे मिलता है। वो उसे उहिसा की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ओरियो बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद ली ने सूको को काम पर रख लिया था और सूको भी अपना काम पूरी मेहनत से करता है। उसकी मेहनत देखकर ली उससे अपनी बेटी मियो का रिश्ता कर देता है। ली ने एक बार भी सूको के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और यही गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मियो से शादी कर सूको ली का दामाद बन चुका था, जिसके कारण वो भी अब काफी अमीर बन जाता है। शादी के 1 साल बाद सूको के घर एक लड़की जन्म लेती है, लेकिन इस लड़की की आंख पर भी पैदाइशी कट था। एक रात सूको अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खा रहा था। जो भी लोग ली के साथ काम करते थे वो अब सूको के दोस्त बन चुके थे। इसी होटल में कैट नाम की एक लड़की आती है जो कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई थी। कैट ने कई साल पहले उहिसा से ही संगीत सीखा था और ये संगीत सूको का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अगले दिन सुबह जैकी नाम का एक आदमी सूको को लेकर कैट के पास पहुंचता है। कैट सूको से अकेले में मिलना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त जैकी की सहायता ली थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद कैट सूको से पैसे मांगती है, जिसके बाद सूको पूछता है, मैं भला तुम्हें पैसे क्यों दूं? तभी जैकी एक तेज धार हथियार उठाकर उसके पास आता है और कहता है, तुमने इसी से चिन को मारा था ना? अब कैट कहती है, अगर ये बात ली को पता चली कि तुम हत्यारे हो तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। कैट की बात सुनकर सूको वहाँ से चुपचाप चला गया था। उसी रात सूको ली की तिजोरी से काफी पैसे चोरी करता है और वो चोरी किए हुए सारे पैसे कैट को लाकर दे देता है। अचानक तभी ली भी वहाँ पहुँचता है और वो पैसे देखकर समझ गया था कि सूको चोर है। वो सूको को मारने लग जाता है और गुस्से में कहता है, जब तुम चोरी कर रहे थे तो मैं जाग चुका था। तुम्हारा पीछा करते करते मैं जहाँ तक पहुँच गया, अब मैं तुम दोनों की जिंदगी खराब कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उस पर पीछे से हमला होता है। हमला करने वाली कैट थी और ली की मौत के बाद वो सूको से कहती है, इसने पूरे शहर को सच बता देना था, इसीलिए इसकी मौत जरूरी थी। ली की मौत से सूको बहुत दुखी होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, अब तो मुझे माफ कर दो हुईसा, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। थोड़ी ही देर बाद कैट हथियार फेंक देती है और जैकी ली की लाश को ठिकाने लगाने लग जाता है। वो ली की लाश को नदी में फेंकता है और तभी एक हाथ उसे नदी में खींच लेता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जैकी को मारने वाली हुईसा की आत्मा ही थी। अगले दिन सुबह शहर के लोगों के सामने जैकी और ली की लाशें थी। पूरे शहर के लोगों का शक सूको पर ही जाता है, क्योंकि ली की मौत के बाद ली की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी। एक दिन सूको अपनी बीवी मियो के पास आता है जो सो रही थी। अचानक तभी सूको को लगता है कि जैसे चिन ने उसे पकड़ लिया हो और वो उसे पानी में डुबोकर मारना चाहती हो। अब वो भी अपनी जान बचाने के लिए चिन का गला दबाने लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो मियो का गला दबा रहा था। दरअसल ये सारा काम उहिसा की आत्मा ही करवा रही थी। उसने सूको के हाथों मियो को मरवा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसके हाथों उसने चिन को मरवाया था। अचानक तभी लोगों की आवाज सुनकर सूको बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागता है। कुछ देर बाद शहर के लोग सूको को तलाश रहे थे। जब ली की मौत हुई थी तभी उनका शक सूको पर गया था, मगर मियो की मौत के बाद तो शहर के लोगों में गुस्सा भर गया था। उधर सूको एक जगह पर छुपा हुआ था, लेकिन शहर के लोग उसे जल्द ही ढूंढ लेते हैं। इससे पहले कि वो सूको को मार पाते, सूको ही उन पर टूट पड़ता है। उसके सामने जो भी आ रहा था सूको उसे मूली की तरह काट रहा था। इस लड़ाई के आखिर में सूको काफी जख्मी हो गया था, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। कुछ देर बाद जख्मी सूको ओरियो के पास जाकर उससे मदद मांगता है और ओरियो भी उसकी मदद करती है। वो उसे नदी के जरिए शहर से दूर ले जाने का फैसला करती है ताकि उसकी जान बच सके। अगर सूको इसी शहर में रहेगा तो कोई भी उसे मार सकता था। वो अभी नदी के बीचों बीच ही थे कि अचानक पानी से कुछ हाथ निकलकर नाव को पकड़ लेते हैं। अब नाव एक तरफ झुकती है और फिर सूको पानी में गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद ओरियो को अपनी बहन उहिसा नजर आने लगती है, जिसके हाथ में सूको का कटा हुआ सिर था। कहानी के आखिर में उहिसा की आत्मा ने
अपना बदला ले लिया था, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।